पढ़ाई के लिए मोहताज थे, पैसों के लिए, लेकिन माँ बाप ने देखा कि बच्चा होनहार है, जरूर एक दिन नाम रोशन किया करेगा, तो दोनों माँ बाप ने अपना पेट काट करके जो भी धन जोड़ा अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाया। एक वो भी माँ बाप थे, बुरा नहीं मानना, एक आज एक माँ बाप है, क्या सोचते हैं सोच बताता हूं भाई, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। बच्चा पढ़ने वाला भी है तब भी माँ बाप क्या करते हैं कि मनरेगा जनरेगा नौकरी चल रही है ना, तो चाहे बच्चा पढ़ने वाला है उसे फिर भी ताने मारेंगे कि सुबह सुबह चले जाकर फावड़ा लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ तो पैसे घर में आएंगे। अरे मेरी माँ, आज ये थोड़े से 100-200 रुपए दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा बच्चे का भविष्य। अरे एक दिन कामयाब हो जाएगा बाबा साहब की तरह पढ़ लिख कर, तो लाखों में कमाएगा और समाज में जो इज्जत बढ़ेगी वो अलग से। एक वो माँ बाप थे, एक आज के माँ बाप हैं, अंतर देख लीजिए। अपील है मेरी, बच्चों के हाथ में फावड़ा न थमाए, कलम थमाए। फावड़ा होगा तो इज्जत नहीं बढ़ेगी और वही 100-200 रुपए घर में आएंगे, अगर कलम होगी तो इज्जत बढ़ेगी, पैसा भी आएगा। क्या लिखा? मेहरबानो, हमें एक तरह की सौगात दे करके खुद तो वो चले गए, लेकिन आज समाज को उस राह पर छोड़ गए हैं कि अगर समाज चाहे तो कितना भी आगे जा सकता है, और समाज चाहे तो अपने साथ साथ उनका नाम भी खराब कर सकता है। तो मेरा तो ये मानना है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिए, शायद अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। बाबा साहब तो चले गए, लेकिन इस समाज को और जनता को बिलखता हुआ छोड़ गए। कोई कहता कि हमारा मसीहा चला गया, कोई कहता हमारा भगवान चला गया, लेकिन आप उसे मसीहा भगवान कहते तो हो, लेकिन उस मसीहा की बातें तो मानिए, जो लिख करके गए हैं, जो सौगात आपको दे करके गए हैं, कम से कम उसे समझकर उस राह पर आगे तो बढ़िए, तभी तो आपके मसीहा वो होंगे और गर्व से आप कह पाओगे कि हाँ, हमने अपने मसीहा की बात मानी और हम आगे बढ़े और आगे भी समाज को शिक्षित कर पाओगे। क्या लिखा? दम पे तने पालिया वो चमका।
के दम पे तने पालिया ऊंच मुकाम रे, शिक्षा के दम पे तने पालिया ऊंच मुकाम रे, शिक्षा के दम पे तने पालिया ऊंच मुकाम। सबसे पहले बाबा साहब की 134वीं जयंती पर आए हुए मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथी, गंगा के समान पवित्र हमारी मातृ शक्ति, देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे, मंच पे उपस्थित सभी कलाकार, संगीतकार, हमारे कैमरामैन जी, सभी पुलिस प्रशासन के साथी, सभी पत्रकार बंधु, यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, सभी को इस दीपा चौधरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार विराम जी भी। आइए धन्यवाद करती हूँ आदरणीय भाई राहुल जी का, कि जिनके माध्यम से आज फिर से, पिछली बार भी यहाँ पर आने का मौका मिला था, आप सभी के बीच में कुछ कहने में, कुछ सुनाने का मौका मिला था, आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला था। आज फिर से आप सभी के बीच में आने का मौका मिला, आप सभी महान श्रोताओं के दर्शन करने का मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय भाई राहुल जाटव जी का। आइए सभी कलाकार अपनी प्रस्तुति मंच के माध्यम से रख रहे हैं। नंबर मेरा भी पड़ा, मैं अपनी प्रस्तुति रखूं उससे पहले मास्टर जी एक को थोड़ी कम करो, रिपीट हो रही है ज्यादा। आइए अभी बाबा साहब का बहुत प्यारा भजन भाई तरुण बालियान जी ने गाया। नंबर मेरा है तो मेरा मन है कि मैं पहले एक रागनी सुना दूं, उसके बाद बाबा साहब का भजन सुना दूं, ठीक है? हाँ, आइए एक रागनी आप सभी के बीच में, कि बताया ये उपदेश कवि ने लिखा है कि इंसान 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, और ये मनुष्य का जन्म इंसान पा तो लेता है, लेकिन इस मनुष्य के जन्म में इंसान के अंदर चाहत बहुत होती है, जिसको कहते हैं तृष्णा। इंसान की उम्र तो कम होती चली जाती है, लेकिन तृष्णा बढ़ती चली जाती है। आज थारी भी तृष्णा है कि नए नए कलाकार आ रहे, फलाने आ रहे, फलाने आ रहे। हाँ, तो सभी की तृष्णा अपनी अलग अलग होती है, कितने प्रकार की कैसी कैसी तृष्णा होती है। आइए बाकी वाला रागनी में सुनिए। होती है तेरे बेटा सोच बुढ़ा कदसी, बेटा सोच बुढ़ा कदसी, टिकट कटा के पार हो जा, फिर पाछे ते किला बेचू, घर की मोटर कार हो जा, फिर पाछे ते किला बेचू, घर की मोटर कार हो जा। फिर सारी धरती बेच भगा दो, सारी धरती बेच भगा दो, खेलो खेल छुआरी, ज्ञान सुनाने वाले, ओ सुनिए बात हमारी, ज्ञान सुनाने वाले, ओ सुनिए बात हमारी। सभी का नाम किया प्रकाश प्रधान जी के लिए बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जो यहाँ पे चुगलखोर बैठा है। यहाँ पे कुछ चुगलखोर आया है आज? अच्छा ये है। हाँ वैसे चुगली करने का काम तो
तो सबसे ज्यादा माता बहनों का होता है, लेकिन ये तो छोटी सी चुगली करती है। ये तो अपनी दुख सुख की बतला लेगी कि क्या बताऊं, अगर दुखी है तो दुख की बतला लेगी और सुखी है तो फिर पड़ोसन को सुख की बात बताकर चिढ़ा देगी। ये छोटी मोटी चुगली करती है, लेकिन जो चुगला होता है ना, चुगला वो तो आप करते हो। अगर किसी आदमी को इधर की बात पता चलेगी ना, और जब तक उधर नहीं बताएगा, जब तक आपस में लठ नहीं बजवाएगा, तो आप चुगली करते हो, मत करा करो। हाँ, अगर अच्छे काम के लिए चुगली करते हो तो करो, किसी का भला होता हो तो करो, लेकिन अगर आपस में लठ बजता हो तो मत करो। हाँ, क्योंकि जो चुगलखोर होते हैं ना, उनकी भी तृष्णा होती है, कब इधर की बात मिले और कब उधर जाकर बताऊं, और कब क्षेत्र की तरफ से उनका स्वागत और सम्मान है। आइए। हमारे बीच में अतिथिगण चेयरमैन साहब और जिला पंचायत सदस्य भाई देवा भाटी जी, अमित चौधरी जी जो कि चेयरमैन हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर के, वो भी जल्द हमारे बीच पहुंचेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में भाई पेप्सी शर्मा जी पहुंच चुके हैं। चाहूंगा एक प्रस्तुति, क्योंकि आप सभी ऑडियो वीडियो इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भाई पेप्सी शर्मा को और उनकी टीम को देखते और सुनते रहते हो, तो मैं चाहूंगा भाई पेप्सी शर्मा जी एक सुंदर सी प्रस्तुति लेकर आपके बीच में है। आइए भाई पेप्सी शर्मा जी, भाई एक बार जोरदार ताली हो जाता शर्मा साहब के लिए, जोरदार ताली। हमारे बीच में मोंटी राणा जी कलौदा से चलकर पहुंचे, उनका स्वागत और सम्मान है। आइए भाई पेप्सी शर्मा जी सुंदर सी प्रस्तुति लेकर आपके बीच में है। हेलो हेलो, मैं कौन सा एक बात लेकर चलता हूं, पता ना किस आदमी का कहां लग जाए और किस टाइम लग जाए। एक छोटी सी बात, 2-3 मिनट की बात, उसके बाद आप जैसे कहोगे सारे काम बनेंगे। हीरा बेटे आइए। हमारे
हम कह रहे कुछ भी कर सकते हो। आप तो कुछ भी कर सकते हो, फिर हम भी कुछ भी कर सकते हैं। सुन ले मेरा गोरा रंग से, देख काले रंग का वो गाउन पहन रखा है। जारा, हमारी जारा बहन ने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा है। अच्छा। और मेरा भी गोरा रंग है। अच्छा। तो मेरे पास ब्लैक कलर का सूट नहीं है। मेरा गोरा रंग से काला सूट सीमा। मेरी कल्लो, मेरी कल्लो, और मेरी कल्लो, मेरी कल्लो, मेरी कल्लो, कल्लो कल्लो मेरी कल्लो कल्लो मेरी कल्लो मेरी कल्लो मेरी कल्लो। मेरा गोरा रंग से काला सूट सीमा। इस गोरे रंग में बोल अरे हाय हरी अरे हाय। और हमारे बीच में दिल्ली प्रधान जी जो कि सुनपुरा से समस्त टीम के मेरी भरी जवानी एक हरफ पढ़ ले। मेरी भरी जवानी एक हरफ पढ़ ले। मैं ना जाऊंगी, मैं ना जाऊंगी। ठीक है घोड़े, तू घना आलसी में पड़ी फिरूं घोड़ी। ये काली काली ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, लग रहा है। एक बार ताली बजाओ। आइए
किसी नागरिक पर खुश होकर हमारे राजकुमार एसआई जी दिल्ली पुलिस वो भी हमारे बीच में मौजूद का स्वागत है। सभी कलाकार बारी बारी हमारे बीच में पहुंचते रहेंगे। देखो अपनी व्यवस्था बनाए आप सब, इस तरह से व्यवस्था खराब ना करें, क्योंकि कलाकार आते रहेंगे, आप उन्हें देखने के लिए दौड़े। सब कलाकार मंच पर आएंगे, यही से आपको देखना है। देखिए व्यवस्था बनानी है, बहुत है इस तरह के बच्चे ना रहे, ये कार्यक्रम खराब हो आपकी वजह से। कई दिन से इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, सभी कलाकार मंच पर पहुंचेंगे। एक बार बोल दो टीम यहाँ पे आई है, श्यामलाल जी सभी आए हैं, तो उसे भी रोक कर वो स्टेज पे आ गए। चलो शुरुआत करते हैं, एंजॉय लेना। मैं आपके सुपने में रात में आई, छोरी देख ले तू अजमा के, वो तेरी खातिर गया सुपमा के, खातिर गया सुपमा के, छोरी देख ले तू अजमा के, नागर मरे। डांस करना तेरे पे मगर तू खर्च करो, तेरे पे मगर तू खर्च करो, तेरे पे मगर तू खर्च करो। ना इंगे से आप सभी कलाकार हैं, आपके ही क्षेत्र से हैं, कमल भाटी जी और श्यामलाल जी।
इस शानदार कार्यक्रम को करने का काम इस क्षेत्र के अंदर, इस जालसा के अंदर भी है। प्यारे बच्चों, युवा साथियों और हमारी मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी संख्या में बैठी हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ और केवल इतनी बात कहता हूँ कि नए भारत के रूप में पूरा करना है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आने वाली है चेयरमैन साहब जी के लिए बार बार धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बाबा साहब के बारे में माई जी के, हाँ, हमारे बीच में कलाकार जी के, अमन भाटी जी जिन्नी माई का और सेट चाचा श्यामलाल जी वो अपनी प्रस्तुति देंगे, बताएंगे, आप सभी से मिलेंगे। अमन भाटी जी है ना, वो जिन्नी माई भाई ये भाई भी उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई बहुत बड़े फैन है, भाई बहुत बड़े फैन हम। भाई जी की निमाई आ चुकी है। क्या पेट बता रहे हो तुम? पेट तुम्हारे दो भाई तुम कम रहो। मैं तो आई है भाई। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में, बहुत ही अनुशासन पूर्वक आप लोग बातों को सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा अनुशासन है। ताली बजा दें। हमारे यहाँ पे सब सम्मानित बड़े बैठे हैं और इन्हें भी हाथ जोड़ के नमस्ते है। 5 छुआए जी, आपको भी 5 छुआया गया और राम राम जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी जो स्टेज पे हैं। बड़े जोरदार ताली लगाएंगे, जोरदार ताली, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, क्योंकि आपके क्षेत्र के कलाकार हैं, बड़ी मेहनत करके यूट्यूब, इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से आप सब देखते और सुनते रहते हैं। और प्रस्तुति लाने के लिए मोनिका चौधरी जी, ये हमारे भी मोनिका चौधरी जी हैं। देखिए आप सब बैठने की व्यवस्था बढ़ाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम काफी देर तक ये चलेगा। और कलाकार, सारे बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े दूर दूर से कलाकार भाई राहुल जी ने बुलाए हैं, उन सबका नंबर है, आप सभी के बीच में पहुंचेंगे सभी कलाकार। तो आप सब बैठने की व्यवस्था बढ़ाएंगे। शेर तो पुराना होगा, चीता भी अब तक टार्ज नहीं कहते हैं। चार्चर की जगह पे हो रहा है। इस व्यवस्थित प्रोग्राम को कराने के लिए मैं एक बार फिर से पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करूंगा और आभार करूंगा पुलिस प्रशासन का। हाँ, पुलिस प्रशासन का स्वागत और सम्मान है, क्योंकि आप सभी की जो कार्यक्रम है इसमें बहुत अहम भूमिका हमारे पुलिस प्रशासन की होती है। उनका स्वागत और सम्मान मंच की तरफ से है। आइए हमारे भाई राहुल जी, प्रकाश प्रधान जी, इधर देखो भाई, इधर स्वागत करते हुए स्वागत कड़ी में सभी का स्वागत करते हुए हमारे भाई राहुल जाटव जी, प्रकाश प्रधान जी, जिनको मिलकर पूरी कमेटी की तरफ से, टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गौतम बुद्ध नगर के चेयरमैन भी आपके सामने उपस्थित है, अमित भाई, भाई देवा भाई, सौमिंदर भाई और मंच पे बैठे हुए सभी मुख्य अतिथि और अपने भाई का खुल के साथ दे दो और विजय करो भैया। और क्या भैया, जिला पंचायत देख लो चालू सिर्फ पल में आगू जाने वाली चाह नहीं हो, उसकी पहचान करो सर की भैया। सेठ में भाग सकते अन्यथा माँ की कसम आग दे देता हूं तक।
बाबा का मैसेज कर तुम्हें दिखागा भाई। अरे प्यार तो बने रखो, अपनी माँ कसम खा रहा हूँ। बहुत बड़ी टेंशन है जो चुप बैठा हूँ इंस्टाग्राम पे। हुड़काल मचा दूंगा, हुड़काल मचा दूंगा। ये कौन है? ये कौन है? पूरी दुनिया हो रही बंद, हमारा से टटोरा जा कब का। पूरी दुनिया हो रही बंद, कटोरे में दिल में चला गए हम क्या कब हो गए बड़े कबन। कटोरे में दिल में चला गए हम क्या कब हो गए बड़े कबन। इस प्रोग्राम को कराने के लिए सहयोग कर रहे हम तमाम जाटो समाज, तमाम क्षेत्रवासी साहब का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बार जोर से जय भीम, जय भीम। आवाज नहीं आ रही? जय भीम। कृष्ण ठाकुर साहब झारखंड से, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत अच्छा व्यापार है, सबकी सेवा करते हैं, वो इस प्रोग्राम को कराने के लिए 5100 रुपये का सहयोग दिया है। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और भैया यार मंच की गरिमा को बनाओ, अगर मंच की गरिमा तुम्हें बिगाड़नी है भैया, अगर मंच की गरिमा बिगाड़नी है तो मंच की गरिमा बिगाड़ लो, नहीं तो मैं विनय निवेदन कर रहा हूँ मंच से तो लोग नहीं भैया मंच से नीचे आ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है। सुनो, अरे भैया एक बार सुनो दे। अरे हमारी बहन जो बैठी है, हमारी ताई चाची जो बैठी है, कैसे हमारी हल्की सी हो रही है तुम्हारी? बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हवा कम लग रही है, मुझे करूँगा आगे नहीं हमारे बैठ रही लग रही है तो बताओ, और पंखा कूलर लगवा दो। मैं सभी यूथ से मेरी एक गुजारिश है साहब, आपसे छोटा सा निवेदन करेंगे और पूरे आक्रोश, पूरे जोश के साथ संबोधन करना। जय भीम। सबसे पहले मेरे युवा साथी की, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथियों, क्योंकि आज जय भीम। सम्मानित साथियों, मेरे युवा साथी यहाँ पे बहुत ज्यादा खड़े हैं और इस जारचा, जमशेदपुर जारचा से मुझे वो फीलिंग आने लगी है कि शायद जन्म तो मेरा सहपानी गांव में हुआ है, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि सब कुछ मेरा जमशेदपुर जारचा में हुआ हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है क्योंकि आज के टाइम में इतनी व्यस्तता बढ़ गई है, उसके कारण मैं कहीं भी प्रोग्राम में नहीं गया। लेकिन मेरे छोटे भाई राहुल यादव जी का आदेश आया और मैं सारे काम छोड़ के आप लोगों के बीच में आया। तो मुझे चलने दो। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि ये जमशेदपुर, जारचा और यहाँ के आसपास के सभी गांव, चाहे प्यावली, बिसाड़ा, धनुवास, जितने भी A to Z गांव हैं, सब लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में ऐसे ही आता रहूंगा, ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद लेता रहूंगा। और ये बाबा साहब की जयंती दिन दूनी रात चौगनी हमेशा बढ़ती रहेगी। और मैं भी गर्व से कहता हूँ और आप भी गर्व से कहेंगे, मेरी माताएं, मेरे बहन, मेरे युवा साथी, कि हम लोग बाबा साहब ने जो हमको सम्मान दिया है, जो आपका एक छोटा भाई मनोज गौतम आपके सामने बोल रहा है, मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि बहुत छोटी सी एज में, मात्र 38 साल की एज में
मैनसन ग्रुप का सीएमडी बन गया और 10,000 करोड़ की कंपनी आप लोगों के बीच में खड़ी कर दी। साउथ दिल्ली में आपका मॉल और ग्रेटर नोएडा बेस्ट, जो हम लोग उसको नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं, वहां पे आपका अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट 25 एकर्स, वो आपके भाई का प्रोजेक्ट है। तो गर्व की बात है कि आपके छोटे भाई ने इतनी बड़ी छोटी सी एज में ये हासिल की है। वो किसी और की देन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन। तो मैं तो यही कहूंगा अपने भाइयों से, क्योंकि आज खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है, बाबा साहब की जयंती है। हमको यहाँ से सिर्फ ये सीखना है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको सबसे बड़ा जो हथियार दिया है एजुकेशन का, और जो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ओनली फॉर शिक्षा। और शिक्षा जिस घर में घुस जाती है उसकी गरीबी दूर कर देती है, उस परिवार की पालन पोषण दूर कर देती है। सम्मानित साथियों, इसके अलावा आपकी कोई गरीबी दूर नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई सोशल वर्कर आपकी गरीबी दूर नहीं करेगा। अगर आपकी कोई गरीबी दूर करेगा तो जो बाबा साहब ने हमको हथियार दिया है शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा है कि जिस घर में शिक्षा घुस गई उसका स्वाभिमान जाग गया, उसका मान सम्मान जाग गया। और शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। और मेरे सम्मानित साथियों, आप मेरे यहाँ पे काफी युवा साथी खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शिक्षा को केवल नौकरी पे मत ले जाना। शिक्षा से नौकरी का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब है स्वाभिमान से, सम्मान से। शिक्षा का मतलब है अपना रोजगार करने से, और शिक्षा का मतलब है हमारा स्वाभिमान जगाने से। जिस व्यक्ति का स्वाभिमान जाग गया, जिस व्यक्ति के अंदर एक ज्वाला दौड़ गई, वो कभी भी नौकरी की तरफ नहीं दौड़ेगा। नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, आपको नौकरी देने वाला बनना है। मैंने सरकारी नौकरी से रुझान किया। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए भागते हैं, मैंने 10 साल सरकारी नौकरी की, उसके बाद मेरा मन नहीं लगा। मैंने कहा मैं सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, 1500 लोगों को रोजगार देना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों के परिवार चलाना चाहता हूँ, अपने भाइयों के परिवार चलाना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे समाज के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उनको रोजगार देने के लिए मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ। मैंने कंपनी खड़ी की। मैंने कंपनी खड़ी करके कम से कम आज 500 लोगों को रोजगार देता हूँ। और जब 500 लोगों को रोजगार देता हूँ, हर महीना उनको सैलरी जाती है, तो मैं बहुत अंदर से खुश होता हूँ। और ये मेरे को महसूस होता है, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, इन लोगों ने जो हमको जगाने का काम किया, हमको शिक्षा देने का काम किया, हमारा स्वाभिमान जगाने का काम किया, तो उसी शिक्षा के कारण, उसी शिक्षा के बल पर आज आपका भाई ये सूट बूट पहन के खड़ा है। ये किसी और की देन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन। ये बाबा साहब की बदौलत मैंने किया, और ये बाबा साहब ने मुझको सिखाया कि मान सम्मान स्वाभिमान क्या होता है। जब मान सम्मान स्वाभिमान जाग गया, जिस दिन आपके घर में एजुकेशन घुस गई, अंधविश्वास खत्म हो गया, और आपके अंदर ये ज्वाला दौड़ गई कि मुझको कुछ करना है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमको विरासत में कुछ नहीं मिला, हमारे पास विरासत में कुछ नहीं मिला। हम मजदूर थे, मजदूर। हमारे बुजुर्गों ने 3-3